नमस्कार दोस्तों। आज हम कुंडली के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में आपको बताएंगे। एक कुंडली जातक की एक कुंडली में उसको देखने के लिए मूलभूत सिद्धांत कैसे लागू होते हैं और उनका कुंडली के निरूपण में क्या महत्व है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कुंडली में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कौन से लग्न की कुंडली है। तो ये जो लग्न है, लग्न में कोई भी अंक आ सकता है। कोई भी अंक यानी इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि 10 नंबर है। इसका है अर्थ है कि मकर लग्न की कुंडली स्पष्ट है। यदि यहाँ पर कोई अंक यदि 7 होता है तो हम कहते हैं तुला लग्न की है। तो बहरहाल हम देखते हैं कि मकर लग्न की कुंडली हमारे पास है और मकर लग्न की कुंडली में हम अब एक एक करके कुंडली के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में आपको बताएंगे। आप अपनी कुंडली को लेकर के बैठ जाइए और देखिए। सबसे पहले कुंडली को देखने से पहले हम देखते हैं कि किस लग्न की कुंडली है और लग्न से देखिए, लग्न से पंचम और नवम स्थान क्या है। पंचम और नवम स्थान जो कुंडली के होते हैं, ये पांचवा है, ये नौवां स्थान है और ये दोनों स्थान जो है ये धन स्थान कहलाते हैं। कुंडली के पंचम और नवम स्थान हमेशा कुंडली में धन स्थान कहे जाते हैं। दूसरा, जो पंचम और नवम का है, ये त्रिकोण राशि होती है। देखिए, पंचम और नवम 1, 5, 9, 5 and 9 both are very important for calculation of a कुंडली, स्पेशली फॉर बेनिफिट। हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 अंक है 10 लग्न की कुंडली में, मकर लग्न की कुंडली में यहाँ पर 2 है। तो 2 का मतलब है, 2 का मतलब है कि इस राशि, इस जो ये भाग है, इसका जो लॉर्ड है वो है वीनस, शुक्र इसका लॉर्ड है, स्वामी है पंचम स्थान का। और नवम स्थान का बुध, मरकरी इसका लॉर्ड है। 6 यहाँ पर है तो इसका लॉर्ड हो गया मरकरी या बुध। यदि यहाँ से शुक्र यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ से बुध यहाँ पर बैठते हैं तो ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा शुभ योग, धन योग बनता है। कुंडली का धन योग बनता है जब पंचमेश नवम में और नवमेश पंचम में आकर के बैठते हैं, या फिर इसके दूसरी तरफ जब पंचमेश और नवमेश एक ही साथ में लग्न में जाकर के बैठते हैं, या पंचम में जाके बैठते हैं, या नवम में जाकर के दोनों एक साथ बैठते हैं, तो ये कुंडली के लिए श्रेष्ठतम योग बनता है। अब दूसरा सिद्धांत देखेंगे। जो कुंडली का चौथा स्थान होता है, मकर लग्न की कुंडली है, चौथा स्थान ये आ गया, और मकर लग्न की कुंडली है, 10वां स्थान आ गया। ये जो चौथे स्थान और जो 10वां स्थान है, ये सुख के कारक होते हैं। ये सुख के कारक होते हैं। इनसे ये प्रेडिक्शन की जाती है कि जातक अपने जीवन में कितना सुखी होगा। 4th स्थान और जो 10th प्लेस है, 10th हाउस एंड 4th हाउस, इन दोनों को सुख स्थान कहा जाता है। और सुख स्थान का मतलब है कि जातक अपने जीवन में कितना सुखी रहेगा। इसके जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो इसी में हम ये देखेंगे कि जो ये चतुर्थेश है, चतुर्थेश मतलब जो 1 अंक लिखा हुआ है इसका स्वामी मंगल, और जो 7 लिखा हुआ है इसका स्वामी, तुला का स्वामी शुक्र। इन दोनों की युति एक साथ में या तो बैठना या एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखना। सातवीं दृष्टि का मतलब सीधे दृष्टि से एक दूसरे को देखना। इन ग्रहों का
और इन लॉर्ड का एक दूसरे के साथ में बैठना या एक दूसरे को सीधे दृष्टि से देखना, ये किसी भी कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा योग कारक होते हैं। जो अगला सिद्धांत है वो ये है कि कुंडली का जो दूसरा और सातवां घर होता है, ये मारक स्थान भी कहे जाते हैं। इनकी दशा और अंतर्दशा, जैसे 10 ये मकर लग्न की कुंडली है तो ये कुंभ यहाँ पे है, कुंभ के स्वामी हो गए शनि, और यहाँ पर ये जो सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान का हो गया यहाँ पे कर्क, और कर्क का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। तो दोनों जो है ये मारक स्थान भी इसलिए कहा जाते हैं कि इनकी जब दशा या अंतर्दशा आती है तो वो जातक के लिए थोड़ा दुखदायी होती है। तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, सूर्य जैसे चौथा, ये सप्तम स्थान है, इसका स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों मारक किसी कुंडली में नहीं होते, और बाकी अन्य सभी ग्रह मारक स्थानों के जो स्वामी होते हैं वो मारक कहलाते हैं। इस कुंडली में हम यहाँ पे शनि देखेंगे कि शनि जो है यहाँ पर मारक स्थान कहा जाएगा, लेकिन कुंडली आप देख रहे हो मकर लग्न की है, तो मकर लग्न का स्वामी कौन है? शनि ही है। और शनि जब यहाँ पर, ये भी शनि का ही घर है, तो कुंडली की प्रेडिक्शन बदल जाती है उस समय, क्योंकि ग्रह की स्थिति और उसकी युति को देख करके भी कई सारी कुंडलियों में उस समय की प्रेडिक्शन कुछ और हो जाती है। फिर भी मारक स्थान हम 2 और 7 के स्वामी लॉर्ड को ही गिनते हैं। अगला सिद्धांत है कि किसी भी कुंडली में वे स्थान जिनमें केंद्र या त्रिकोण स्थानों के अधिपति एक साथ हों या उनका परस्पर संबंध हो या उनकी सप्तम दृष्टि हो तो वो उत्तम माने जाते हैं। वे स्थान जिनमें केंद्र या त्रिकोण के स्थानों के अधिपति एक साथ हों या उनका परस्पर संबंध हो। अब देखिए केंद्र आ गया 10, 1, 4 और 7, एक केंद्र आ गया, और त्रिकोण आ गया 10, 2 और 6। तो इसमें क्या आ गया कि जो ये केंद्र के जो ग्रह होते हैं, ये इस हाउस का जो स्वामी शनि, यहाँ मंगल, यहाँ चंद्रमा, और ये आ गया शुक्र। उसी तरह से यहाँ पे शुक्र और यहाँ पे बुध। यदि एक ग्रह अपने एक साथ में कहीं पर बैठे हों या सीधे दृष्टि, किसी भी ग्रह की जो सीधे दृष्टि होती है वो हम सप्तम दृष्टि को मानते हैं, या सप्तम दृष्टि सीधे दृष्टि हो, तो ये कुंडली के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम माना जाता है। यदि केंद्र के ग्रह या त्रिकोण के ग्रह एक साथ बैठे हों तो ये परस्पर उसकी सप्तम दृष्टि हो तो ये उत्तम स्थान माने जाते हैं। अगला सिद्धांत, केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 में से चतुर्थ स्थान और दसम स्थान, चतुर्थ स्थान और दसम स्थान ये सुख के स्थानों में श्रेष्ठतम गिने जाते हैं। 1, 4, 7, 10 इनमें से चतुर्थ स्थान और दसम स्थान ये सुख स्थानों के लिए श्रेष्ठतम स्थान हैं कुंडली के हिसाब से। 1, 5, 9 अगला सिद्धांत, 1, 5, 9 कुंडली का जो पहला भाव है, पांचवा है और 9वां स्थान है। इन स्थानों में 5 व 9 स्थान, ये जो 5th स्थान है और जो 9वां स्थान है, ये श्रेष्ठतम स्थान कहे जाते हैं, 5th and 9th। यदि पंचमेश, यदि पंचम स्थान का जो लॉर्ड है, जैसे यहाँ पे 2 अंक लिखा हुआ है, 2 का स्वामी शुक्र है, और नवमेश में 6 अंक लिखा हुआ है, इसका स्वामी है बुध। यदि पंचमेश और नवमेश पंचम में यहाँ पर आकर के बैठे हों और इनकी शुभ दृष्टि हो एक दूसरे पे, अत्यंत शुभ माना जाता है। और ग्रहों की भी शुभ दृष्टि हो तो ये अत्यंत शुभ, किसी भी कुंडली के लिए अत्यंत शुभदायक स्थिति है। पंचमेश और नवमेश का एक साथ बैठना और उनको शुभ दृष्टि से और ग्रहों का देखना लगने के ये कुंडली के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति बनती है, बहुत सुंदर योग आता है।
उनकी दशा और अंतर्दशा में जातक बहुत राइज करता है। अगला, यदि पंचमेश नवम में और नवमेश पंचमी हो और परस्पर दृष्टि हो, यदि चेंज भी यहाँ पर होते हों, यहाँ से जो पांचवें घर का लॉर्ड है वो नवम में और नवम घर का लॉर्ड है पंचमेश में आ जाते हैं, अलग अलग भी बैठते हैं, तो भी स्थिति कुंडली के लिए बहुत अच्छी होती है। चतुर्थेश और पंचमेश एक साथ 10 में हो तो या दृष्टिगत हो तो ये एक उत्तम योग बनता है। चतुर्थेश देखिए मंगल और ये देखिए 10 में शुक्र, यदि एक साथ ये मंगल और शुक्र इस कुंडली में एक साथ में दसम भाव में बैठे हों तो यह एक कुंडली के लिए बहुत शुभ योग बनता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कुंडली के कुछ शुभ योग बताए हैं। आप अपनी कुंडली में इनको देखिए, ये योग देखिए और उसके अनुसार आप कैलकुलेशन करिए कि इस स्थिति में जब उन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आई है, विशेष करके अंतर्दशा में आप देखें कि आपको कितना फायदा हुआ। और इसी तरह से आप अपनी कुंडली भी मुझे भेज सकते हैं और अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन मैं आपको इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बताऊंगा और मुझे लगता है कि ये सिद्धांत आपकी कुंडली में परस्पर सही बैठते होंगे। धन्यवाद। आज की कुंडली में इतना ही। आगे कुंडली में मैं बताऊंगा आपको कि ग्रह उच्च और नीच राशि में किस प्रकार जाते हैं, उनकी उच्च की स्थिति क्या होती है, उनकी नीच की स्थिति क्या होती है और एग्जाल्टेशन में वो किस तरह से काम करते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट कुंडली के उस समय की दशा और अंतर्दशा पर पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।